संजय जी, जितने सवाल आप पूछ रहे हैं वो सब चुनाव आयोग से है। नहीं, रुकिए तो सही सर, आपके सारे सवाल चुनाव आयोग से, और मैं नहीं कह रही कि इनजेन्युइन सवाल है, जेन्युइन हो सकते हैं, पर इसमें सरकार क्या करेगी? भाई संसद में शोर शराबा हो, हंगामा, बाहर निकल आएंगे संसद से, इसमें सरकार क्या करेगी? जवाब तो चुनाव आयोग को देना है। तो ज्ञानेश कुमार को चुनाव लड़ना है क्या गरिमा जी? हाँ, वो अपने लिए कर रहा है क्या? उसको किसी इलाके से सभासद बनना है कि विधायक बनना है कि सांसद बनना है? अरे सांसद, विधायक, सभासद बनना है बीजेपी वालों को, तो वो कर किसके लिए रहा है? अपने लिए कर रहा है। अपने लिए तो जो करना था कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बनवाना था बनवा लिया, बड़े बड़े पदों पे बैठा लिया अपने घर वालों को। अच्छा, अपना काम आप तो ये अलग कह से रहे कर रहा हैं है, कि सुप्रीम कोर्ट लेकिन की जो ये नाक के चुनावी नीचे गड़बड़ी का काम इस कर रहा है वो देश की बीजेपी के लिए संवैधानिक कर रहा है। संस्था अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, 100% कर रही है, 100% कर रही है, सरकार के इशारे पे कर रही है, सीना ठोक के कर रही है। और अगर गड़बड़ी नहीं कर रही है तो बताइए डुप्लीकेट वोट कितने थे बिहार में? करीब करीब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 14 लाख डुप्लीकेट वोट थे एसआईआर के बावजूद। तो क्या आपने ठीक किया भाई वोटर लिस्ट? तो बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है फिर संजय से। आदमी को जिंदा कर दिया, जिंदा आदमी को मार दिया, और इसको कहते हैं आपने बड़ा जबरदस्त तो संजय जी, बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है। आप जाके वोटर लिस्ट यानी कुल मिला, यानी कि अच्छा बंगाल में ABC 3 कैटेगरी है गरिमा जी। 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, कहिए, 1 मिनट का। हाँ। ABC 3 कैटेगरी है। ज्यादातर वोटर्स को जो विपक्ष के परंपरागत वोट है, मैं नाम ले रहा हूं खुल के, मुस्लिम है, यादव है, या पासी समाज के लोग हैं जो इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को जाते हुए दिखे, या कुर्मी समाज के वोट हैं। उनके पास तो एक एक घर का पता है कि भाई कौन सा वोटर किस पार्टी को देता है, सारी जानकारी है। तो उसके हिसाब से वहां पर ज्यादातर वोट जो विपक्ष के परंपरागत वोट हैं वो C कैटेगरी में रख दिए जा रहे हैं। क्या कागज इकट्ठा करके देते रहिए आप। नहीं, बंगाल, अच्छा ठीक है, बंगाल को आपने बिहार के चुनाव को 3 महीने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि बिहार में विपक्ष हारेगा, ये आपने 3 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था। भाई बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है, तो बताइए, अगर यही स्ट्रैटेजी आप कह रहे हैं एसआईआर इसलिए हो रहा है, तो फिर तो ममता बनर्जी हारती दिखेंगी बंगाल में। देखिए, ऐसा है कि अगर आपने एसआईआर का जो मौजूदा प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जिस तरह से एसआईआर किया जा रहा है और जिस तरह से एसआईआर में घोटाला किया जा रहा है, इससे पूरे देश का चुनाव प्रभावित हो सकता है। आप अकेले एक राज्य का नाम मत लीजिए कि बंगाल या यूपी या कोई राज्य। मैंने बिहार में 3 महीने पहले कह दिया था कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है और एसआईआर के जरिए जो वोट काटे गए हैं, अब तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है ना गरिमा जी। पुरानी वोटर लिस्ट और नई वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, किन लोगों के नाम कटे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो लोग जिंदा हैं कि मर गए हैं, वो वोटर आज की तारीख में बनने लायक थे या नहीं थे, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो फिर तो इस चुनावी घोटाले में संजय सिंह, बड़ा कड़क सवाल पूछ रही हूं आपसे, और राज्यसभा के सांसद हैं आप, तो फिर तो आप ये कह रहे हैं कि इस चुनावी घोटाले में चुनाव आयोग और बीजेपी मुब्तला है, आप ऐसा कह रहे हैं? फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी मुब्तला हुआ इसमें। 100% है, सुप्रीम कोर्ट भी मुब्तला है। फिर हमारे यहां खुद नई दिल्ली में 42,000 वोट, सुनिए 42,000 वोट इसी नई दिल्ली में चुनाव शुरू होने से पहले केजरीवाल जी के क्षेत्र में काट दिए गए और 4,000 वोट से अरविंद केजरीवाल जी हार गए। दिल्ली के इसी नई दिल्ली विधानसभा में मंत्रियों के घर में, जहां लोकसभा में 3 वोट थे, विधानसभा में 33 वोट थे, लोकसभा में 2 वोट थे, विधानसभा में 26 वोट थे। मतलब कहिए तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूं सारे वो तो दरअसल एप्लीकेशंस गई थी, उसका आज तक कहां समझ में आया कि वो प्रवेश वर्मा के घर से 43 वोट बने कि नहीं बने। ये मैं चेक करूंगा या मैंने सारे प्रमाण ले जाके दे दिए तो उसके बाद चुनाव आयोग चेक करेगा? आप बताइए। अब ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप कह रहे हैं कि पूरा तंत्र ही उनके साथ मिला हुआ है, पूरा तंत्र उनके साथ खड़ा हुआ है, तो आप कैसे, क्या, कहां से न्याय आपको मिलेगा? तंत्र साथ चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर तंत्र का एक निर्माण करता दिख रहा है। थैंक यू सो मच संजय जी।